ओम श्री गणेशाय नमो। पंचषष्ठशततमोऽध्याय। मत्स्य उवाच। चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणादु कृतं युगं तस्य तावच्छति संध्या त्रिगुणा रविनन्दनं यत्र धर्मचतुष्पादस्त्वधर्मपादविग्रह स्वधर्मनिरता सन्तो जायन्ते यत् मानवा विप्रास्थिता धर्मपरा राजवृतो स्थिता नृपा कृष्यामभिरता वैश्या शूद्रा शुवशवस्थितस्तदा सत्यं च शौचं च धर्मश्रेव विवर्धते सद्भिराचरितं कर्म क्रियते क्रियाते च वै एतत् कार्तयुगमृतं सर्वेषामपि पार्थिव प्राणिनां धर्मसङ्घानामपि वे नीचजन्मनां त्रीणि वर्षसहस्राणि तेत्रायुगमिहोच्यते तस्य तावच्छति सन्ध्या द्विगुणा परिकीर्तयते कीर्तयते द्वाभयां पादाभ्यां त्रिभिः धर्मो व्यवस्थिता यत्र सत्यं च सत्त्वं च तेत्रा धर्मो विद्यते तेत्राया विकृतिं यान्ति वर्णास्तत्त्वेतेन संशया चतुर्वर्णस्य विकृत्या ध्यान्ति दौर्बल्यमाश्रमा ईशा त्रेत्रायुगगिति विरचिता देवनिर्मिता द्वारपारस्य तु या चेष्टा तामपि श्रोतुर्महर्षि द्वापरं द्वे सहस्रे तु वर्षाणारविनन्दन तस्य तावच्छति संध्या द्विगुणा युगमुच्यते तत्र चार्थपरा सर्वे प्राणिनो रजसा हता सर्वे नैशकृतिका शूद्रा जायन्ते रविनन्दन द्वौभ्यां धर्म स्थितः पञ्चाम धर्मस्त्रिभिरुस्थितः विप्रयाच्छन्ने धर्मर्ष्यमेति कलो युगे ब्राह्मणे भावस्य ततस्तौत्सुख्यं विशीर्यते व्रतोपवासास्तजयन्ते द्वापरे युगपर्यये तथा वर्षसहस्रं तु वर्षाणातो द्वेषते अपि सन्धया ये सह सङ्ख्यातं पुरूरं कलियुगं स्मृतं यत्राधर्मचतुष्पादस्याद्धर्मपादविग्रह कामिनस्तपसाहीना जायन्ते तत्र मानवा नैवातिसात्विक कश्चिन् साधुर्न च सत्यवाक् नास्तिका ब्रह्मा भक्ता वा जायन्ते तत्र मानवा अहङ्कारगृहीताक्ष क्षीणस्नेहबन्धना विप्रा शूद्रसमाचारा सन्ति सर्वे कलो युगे आक्ष्यमाणा विप्र्यास कलो सम्परिवर्तते वर्णाना चैव सन्देहो युगान्ते रविनन्दन विद्याद् द्वादश सहस्रं युगाख्यां पूर्वनिर्मिताम् एवं सहस्रपर्यन्तं तदय ब्रह्मामुच्यते ततो हनिगते तस्मिन् सर्वेषामेव जीविनां शरीरनिर्वृतिं दृष्टा लोकसंहारबुद्धिता देवतानां च सर्वासां ब्रह्मादीनां महीपते दैत्यानां दानवानां च यक्ष राक्षसपक्षिणां गन्धर्वाणाम् अप्सरसां भुजङ्गानां च पार्थिव पर्वतानां नदीनां च पशूनां चैव शतं तिर्ययोगनिघृतानां च सत्त्वानां कृमिणां तथा महाभूतपतिपञ्च हृत्वा भूतानि भूतकृत् जगत्सहनरणाथार्य कुरुते वशसंमहत् भूत्वा सूर्यचक्षुषी चाददानो भूत्वा वायुप्राणिना प्राणजालं भूत्वा विनिर्हृदन् सर्वलोकान् भूत्वा मेघो भूय उग्रोऽप्यवर्षता श्रीमत्स्य इति श्रीमत्स्य महापुराणे पद्योद्र प्रादुर्भावेश पंचषट्
शतमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। मत्स्य भगवान ने कहा, रविनंदन, कृत युग की अवधि 4000 दिव्य वर्षों की बतलाई जाती है और उसकी संध्या उससे दुगनी शती अर्थात 800 वर्षों की होती है। उस युग में धर्म अपने चारों पादों से विद्यमान रहता है और धर्म चतुर्थांश मात्र रहता है। उस युग में उत्पन्न होने वाले मानव अपने धर्म में निरत रहते हैं। ब्राह्मण धर्म पालन में तत्पर रहते हैं, क्षत्रिय राज धर्म में स्थित रहते हैं, वैश्य कृषि मार्ग में लगे रहते हैं और शूद्र सेवा कार्य में तल्लीन रहते हैं। उस समय सत्य, शौच और धर्म की अभिवृद्धि होती है। सभी लोग सत्पुरुषों द्वारा आचरित कर्म का अनुकरण करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। पार्थिव कृत युग का ये आचार सभी प्राणियों में पाया जाता है, चाहे वो धर्म प्राण, विप्र आदि हो अथवा नीच जाति के हों। इसके बाद 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग कहलाता है। उसकी संध्या उससे दुगनी शती अर्थात 600 वर्षों की कही गई है। इस युग में धर्म 3 चरणों से और अधर्म 2 पादों से स्थित रहता है। उस समय त्रेता धर्म सत्य और सत्व गुण प्रधान माना जाता है। इसमें संदेह नहीं कि त्रेता युग में ये ब्राह्मण आदि चारों वर्ण कुछ विकृत हो जाते हैं और इनके विकृत हो जाने के कारण चारों आश्रम भी दुर्बलता को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान द्वारा निर्मित त्रेता युग की ये विचित्र गति है। अब द्वार पर युग की जो चेष्टा है उसे भी सुने। रविनंदन, द्वार पर युग 2000 दिव्य वर्षों का होता है। उसकी संध्या 400 वर्षों की कही जाती है। सूर्यपुत्र, उस युग में रजोगुण से ग्रस्त सभी प्राणी अर्थपरायण होते हैं। उस युग में जन्म लेने वाले सभी प्राणी निष्कर्मी एवं शुद्र विचार वाले होते हैं। उस समय धर्म 2 चरणों से स्थित रहता है और अधर्म की वृद्धि 3 चरणों से होती है। इस प्रकार धीरे धीरे परिवर्तन होने के कारण कलयुग में धर्म नष्ट हो जाता है। द्वापर युग के परिवर्तन के समय लोगों के में ब्राह्मणों के प्रति आस्था नष्ट हो जाती है और लोग व्रत, उपवास आदि को छोड़ बैठते हैं। उस समय क्रूर कलयुग का प्रवेश होता है, जिसकी संख्या संध्या के 200 वर्ष सहित 1000 की बतलाई गई है। उस युग में अधर्म चारों पादों से प्रभावी हो जाता है और धर्म चतुर्थांश मात्र रह जाता है। उस युग में जन्म लेने वाले मानव काम परायण और तपस्या से हीन होते हैं। कलयुग में उत्पन्न होने वाले मानवों में ना तो कोई अत्यंत सात्विक होता है और ना साधु स्वभाव एवं सत्यवादी ही होता है। सभी नास्तिक हो जाते हैं और अपने को परब्रह्मा भक्त बतलाते हैं। लोग अहंकार के वशीभूत और प्रेम बंधन से रहित हो जाते हैं। कलयुग में सभी ब्राह्मण शूद्र के समान आचरण करने लगते हैं। रविनंदन, कलयुग में आश्रमों में भी परिवर्तन हो जाता है। युगांत का समय आने पर तो लोगों में वर्णनों का भी संदेह उत्पन्न हो जाता है। महीपते, इस प्रकार पूर्व काल में निर्मित 12,000 की युग संख्या जाननी चाहिए। इस प्रकार जब 1000 चतुर्युगी बीत जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। ब्रह्मा के उस दिन के व्यतीत हो जाने पर जीवों के उत्पादक महाभूति भूतपति श्री हरि सभी प्राणियों के शरीर मोक्ष को देखकर लोक संहार की भावना से ब्रह्मा आदि सभी देवताओं, दैत्यों, दानवों, यक्षों, राक्षसों, पक्षियों, गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, पर्वतों, नदियों, पशुओं, तिर्य योनि में उत्पन्न हुए जीवों तथा कीटों के 5 महाभूतों का विनाश कर जगत का संहार करने के निमित्त महान विनाशकारी दृश्य उत्पन्न कर देते हैं। उस समय वह सूर्य बनकर सभी के नेत्रों की ज्योति नष्ट कर देते हैं। वायु रूप होकर जीवों के प्राण समूह को समेट लेते हैं। अग्नि का रूप धारण कर सभी लोगों को जलाकर भस्म कर देते हैं तथा मेघ बनकर पुनः भयंकर वृष्टि करते हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के पंचोदव प्रसंग में 165वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।